मैक्स वैशाली में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में एसोसिएट डायरेक्टर हूँ और यूनिट हेड हूँ। मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन टैकल करता हूँ। मेरी टीम में और भी लोग हैं जो ट्रॉमा वगैरह डील करते हैं। तो इस तरीके से हमारी कंप्लीट यूनिट है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बेसिकली इस संबंध में है कि क्या एडवांसमेंट हो रहा है जॉइंट रिप्लेसमेंट की फील्ड में। तो आप सभी को पता है कि आजकल रोबोटिक्स का काफ़ी प्रचलन है एंड इमर्जिंग एक टेक्निक है जो कि हम लोग जोड़ प्रत्यारोपण में इस्तेमाल करते हैं। तो एक सवाल आता है कि भाई अगर नॉर्मल चल रहा था तो इसकी क्या ज़रूरत थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जोड़ प्रत्यारोपण अपने आप में बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है, मतलब सेटिस्फेक्शन भी काफ़ी अच्छा है पेशेंट्स का। लेकिन अगर सक्सेस की बात करें तो हम लोग 98% कोट करते हैं, बट सेटिस्फेक्शन वाली बात होती है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन, वो कहीं ना कहीं 10 to 15% लैकिंग है। उसी को इम्प्रूव करने के लिए ये रोबोटिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है जॉइंट रिप्लेसमेंट की फील्ड में। अच्छा, इससे फायदा क्या है? फायदा ये है कि जो स्टडीज हुई हैं उसके हिसाब से अगर पेशेंट का अलाइनमेंट, बैलेंसिंग किसी भी जोड़ की अगर प्रॉपर है तो हम पेशेंट को एक लॉन्ग लास्टिंग रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। पेशेंट सेटिस्फाई हो सकता है, पेशेंट का जो डे टू डे एक्टिविटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन जो जैसे मैंने पहले बताया कि 10 to 15% वाला गैप जो फिलअप करना है हमने, वो इसी तरीके से फिलअप करना है। क्योंकि ऑन द टेबल जब हम लोग नॉर्मली सर्जरी करते हैं तो जो प्लानिंग होती है कि भाई हमको इतना कट करना है, इतने डिग्री का वायरस देना है, इतना डिग्री रोटेट रखना है, तो वो सब जो है जो कन्वेंशनल जिग्स होती हैं उससे होता है। और उस हमने करने के बाद फिर हम देख नहीं सकते कि हमने सही काटा है, सही बैलेंस किया है या सही अलाइनमेंट नहीं, वो सब खाली जिग्स के ऊपर डिपेंड करता है। बट रोबोट में आप ऑन द टेबल ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही आप इस चीज को जस्टिफाई एंड टेस्टिफाई कर सकते हैं कि आपने जो प्लानिंग की थी उसके हिसाब से ही आपने सारा कट किया है, आपने इम्प्लांट किया है। और दूसरी चीज कि जब हम टिश्यूज से छेड़छाड़ कम करते हैं तो पेशेंट को पेन भी कम होता है। और एक तरीका होता है जो कि हम बड़ी हड्डियां होती हैं ना, उसमें खून बनाने की कोशिकाएं होती हैं। तो जब हम कन्वेंशनल करते हैं तो उसमें उस कोशिकाओं को डैमेज करना पड़ता है ना चाहते हुए भी, जिससे ब्लड लॉस या ब्लड की कमी ऑपरेशन के बाद होना एक आम बात है। लेकिन इस टेक्निक में, रोबोटिक में, हम उसको डैमेज करते ही नहीं हैं, हम उस तक